वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारकं वन्दे पन्नगभूषितां मृगमदा वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवाहनयना वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रया च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम्। ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम इस अध्याय में शिवलिंग के पूजन का रहस्य हमने पिछले अध्याय में सुना था कि वेद व्यास जी और सनत कुमार जी में किस प्रकार का संवाद हुआ। इस में हम सुनेंगे कि किस प्रकार शिवलिंग के पूजा का रहस्य है और इसकी पूजा के महत्व। इस अध्याय में श्री सूत जी बोलते हैं, हे महर्षि, जो प्राणी शिव जी की इस परम पुनीत कथा को श्रवण कीर्तन अथवा मनन करने के योग्य ना हो, उसे यही उचित है कि वह भगवान शिव के उस लिंग की स्थापना कर ले और प्रतिदिन उसका पूजन करे, तो वो सहज ही भव सागर से तर जाएगा। तब मुनियों ने पूछा, सो कैसे? इस प्रकार सभी देवताओं का पूजन कैसे संभव है और लिंगेश्वर के द्वारा पूजन किस प्रकार संभव है? तब श्री सूत जी बोले, हे महान ऋषिवरों, इस रहस्य को स्वयं भगवान शिव ने ही प्रकट किया है। मैंने अपने गुरु श्री वेद व्यास जी से मैंने यही सुना है कि शिव भगवान का एक रूप निष्कल है, क्योंकि भगवान शिव समस्त कलाओं में निपुण है। इसी कारण इनका साकार बेर रूपी भी हो जाता है और साकार निराकार स्वरूप के इसी कारण वह ब्रह्मा के संज्ञक है। यही कारण है कि महादेव जी के दोनों ही स्वरूप पूजनीय हैं, परंतु अन्य देवताओं में यह सभी तत्व नहीं है, इसीलिए वह सभी देव निष्काल रूप से नहीं पूजे जाते। यह ब्रह्म पद सिर्फ महादेव शंकर जी को ही प्राप्त है। वेदांत सार ओम प्रणत के लिए भी श्री संत कुमार जी ने श्री नंदीकेश्वर से भी यही प्रश्न किया था। उन्होंने फिर उत्तर दिया कि केवल शिव जी ही इस पूजा के अधिकारी हैं। कला युक्त सदाशिव का वेर रूपी लिंग पूजनीय है और वेदों ने भी इसकी आज्ञा दी है। जब संत कुमार जी ने लिंगेश्वर की उत्पत्ति की, तब इस विषय में पूछा तो नंदीकेश्वर ने पूर्व समय में जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी का युद्ध हुआ था, तब निष्कल शिवजी जी ने स्तंभ रूप प्रकट हो सृष्टि की रचना की थी। उसी समय से भगवान शिव का लिंग और सकल बेर जगत में प्रचलित हो गया। बेर मात्र में ही देवताओं ने अपना लिया। इस कारण शिव जी के अतिरिक्त बेरलिंग से देवताओं का भी पूजन होने लगा, वही उनका फल देने वाले हुए। किंतु भगवान शिवलिंग के तथा बेर दोनों ही पूजन के योग्य हुए, तब उनके स्वरूप दोनों ही भोग और मोक्ष की प्राप्ति देने वाले हुए। बोलिए शंकर भगवान की जय, भक्त और भगवान की जय। अगर आप सभी को मेरा यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाइए, जिससे अन्य लोगों को भी इस कथा का सुनने का लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद। हर हर महादेव।